Welcome to our YouTube channel Chanak Academy. Now today we are going to discuss the important question of राष्ट्रीय गौरव एग्जामिनेशन 2022। चलिए शुरू करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर ज़िले में। केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मैसूर में, लखनऊ में, हैदराबाद में, नागपुर में। ये लखनऊ में हमारा स्थित है। आंसर नंबर बी इज राइट। शकुंतरी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। मिनीमावता रोग किससे होता है? एचजी से, लोहा से, पीतल से। आंसर नंबर ए इज राइट। एचजी मतलब मरकरी, पारा से मिनीमाता रोग होता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये हमारी सुचेता कृपलानी जी थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी, जो यूपी से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और पूर्व गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं। पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंडर में? पंचायती राज 40 आर्टिकल 40 के अंडर में है, और इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेश्कोवा थी। अगर भारतीय मूल की पूछा जाए तो कल्पना चावला होंगी। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। और रामायण का पूर्ण नाम क्या था? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और सेकंड मेजर गैस कौन सी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है? ये 21% कॉन्स्टिट्यूट करती है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1903 में हुई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज़ मिला था? ये 1913 में इनको मिला था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में ड्यूरिंग एंटी साइमन गो बैक कमीशन के टाइम पे हुई थी। जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे तो इनके लाठीचार्ज हुई थी, और जिसमें ये बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसमें सीवियर इंजरी हो, ही कुडंट सर्वाइव। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। आंसर नंबर बी इज राइट, 78%। वायु प्रदूषण से होता है श्वसन संबंधी समस्याएं। कौन सी समस्याएं होती हैं श्वसन संबंधी? ओजोन का सूत्र क्या है? I3 तो होगा नहीं, O3। आंसर नंबर बी इज राइट। पर्यावरण के साथ रहने वाले जीवों का अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिक के रूप में जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पेडोलॉजी का अध्ययन कहते हैं। भाई किसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं? मिट्टी के मतलब सॉइल के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। और रॉक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा? अगर वायुमंडल ही ना हो, एटमॉस्फेयर ही ना हो, तो हमारे जो स्काई का कलर है वो कैसा होगा? काला होगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होएगी ही नहीं, तो भाई कलर कैसे आएगा? ब्लैक बक है, ये भाई हर कोई जानता होगा, हिरण है। सलमान खान के ऊपर इसका केस चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 22, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? ये पार्श्वनाथ हैं। और हमारे पहले कौन है? आदिनाथ हैं। और हमारे 24वें और आखिरी कौन से हैं? ये हमारे महावीर जैना हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम
किस गन से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, देख लिया। आगे इसीलिए लिख दिया है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय गौरव परीक्षा 2021। ये आए हुए हैं, इस वजह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप तो भाई कुछ तो गुरु दक्षिणा देंगे ही देंगे। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 हमारे स्टेट हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि ये गुजरात को जीत के लौट रहे थे, उसकी खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। भारतवर्ष में जनगणना कितने वर्षों के बाद संपन्न होती है? हर 10 वर्ष में होती है। अब की थोड़ा सा लेट हो गया है कोविड पेंडेमिक की वजह से। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। और किसको सूर्य का द्वीप कहा जाता है? ये जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। पद्मावत के रचनाकार हैं मोहम्मद मलिक जैसी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में 24 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को पड़ता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने 15 जनवरी गलत कह दिया था, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? ये लाला लाजपत राय ने लिखी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ था? ये 26 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? ये राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू किया गया था। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? गुजरात का नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं कर सकता, इसको मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इसी वजह से थोड़ी देर रुक जाता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये थोड़े फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। चलिए कुछ पर्यावरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक शहर है, वहाँ ये अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। वायुमंडल में आकाश का रंग होता है, ना हो तो कैसा होगा? काला होगा। ये हमने भी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट हो गए हैं, आगे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति दोष किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पारिस्थितिकी तंत्र से है। इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भाई जाहिर सी बात है, वन संरक्षण से। अभी सुंदर बहुगुणों की डेथ हुई है, वो भाई चिपको आंदोलन के मतलब इन्होंने इनिशिएट किया था। अमल वर्षा के प्रमुख घटक होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, आंसर नंबर ए इज राइट। ये सब क्वेश्चन मुझे लगता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ कुछ रिपीट हो चुके हैं। क्या है बताया जाए, थोड़ी फॉल्ट हो गई है लगता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आ गए हैं, सब पूरा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या? ये भी हमने डिस्कस किया है।
ये क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको अलग मिलेंगे, लेकिन आपको नए क्वेश्चन देते हैं हम। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। एड्स का कारक जीव है, विषाणु है, से होता है। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज होते हैं, खसरा होता है, हेपेटाइटिस होता है। जीवाणु से कौन से होते हैं? टाइफाइड होते हैं, टिटनस होते हैं, निमोनिया होता है, हैजा होता है। और प्रोटोजोआ से क्या होता है? पायरिया होता है, जो दांतों में होता है। मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से होता है। पेचिश होती है। कवक से कौन सा होता है? दमा होता है, दाद होता है, खाज होती है, गंजापन होता है। गरीबों की इमरती कहा जाता है बस। यह क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किसके अभाव के मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संविधान के अधिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हमारे कौन से आर्टिकल में है? ये 300A में है। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ राइट, कौन से आर्टिकल में है? हमारा 1922 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 में है। संपत्ति का अधिकार 300A में है। संविधान के अधीन न्याय प्राप्त करने का अधिकार, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके ज़रूर बताएं। एक प्रधान, एक विद्वान, एक निशान, ये नारा किसने दिया था? विधान चंद्र राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, महाराज हरि सिंह। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। धारा 370A, 370 एंड 35 से जम्मू और कश्मीर से कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019। ये 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है, और दोहरी नागरिकता और डबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। और यहाँ पे कोई भी बाहर का, मतलब those who are not a domicile of जम्मू एंड कश्मीर, दे कैन नॉट बाई इवन अ सिंगल लैंड, मतलब वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। 71, पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान मणिपुर मुजफ्फराबाद भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में? लद्दाख में। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने की थी, सही है। मोतीलाल नेहरू, और किसने की थी? RCPC चिदम्बरम। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अभिनव भारत, वीडी सावरकर। लोक दल के दीनदयाल उपाध्याय नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताएं लोक दल के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक चौधरी चरण सिंह थे, पूर्व प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदत्रयी सम्मिलित नहीं है? अर्थवेद वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांगों की संख्या 6 है। ये सब तो भाई देखिए, वेदांगों की संख्या 6 है, और सारे 6 जो हैं उनको कैसे गिना जाता है? शिक्षा है पहला, दूसरा व्याकरण है, तीसरा ज्योतिष है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है, छठा ज्योतिष है। देख लिए कितने डिटेल में आपके लिए लेके आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, अर्थवेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से? ये यजुर्वेद से लिया गया है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और इसके जो मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ थी, वीट और बार्ले। सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सा था? भाई मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया इराक में है। इराक की राजधानी बगदाद है। ये कौन सी रिवर पे बसा हुआ था? यूफ्रेट और टिग्रिस पे। और पहले उसको दर्ज़े फरात कहा जाता था। 78, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? महाभारत, रामायण, रामचरितमानस और भगवद गीता। रामायण आदि कवि के नाम से जाना जाता है, इसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के 3 रत्न में से नहीं है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, पूर्ण भक्ति, सम्यक कर्म। पूर्ण भक्ति नहीं है। राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, ये 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म है। इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीरदास। आंसर नंबर ए इज राइट।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भक्ति आंदोलन के संत नहीं हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? नागार्जुन, सुश्रुत, अश्वघोष, नागसेन। नागार्जुन, फादर ऑफ केमिस्ट्री। हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार भी इनसे सम्मानित किया गया। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये स्क्रीनशॉट ऐड हो गया, इसमें कहाँ चले जाएंगे, तो बड़ा वैसे दिया हुआ। डियर फ्रेंड, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछा जाए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, जिससे हम अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले अगले साल के जो एग्ज़ाम होंगे, अगले जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनके साथ वो क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आए आप एग्ज़ाम के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सके तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करें, जिसमें हम और भी लोगों को और भी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण सफलता दिला पाएँ। और इसमें अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी उसको गलती को सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।